या फैंस के हैं काफी ज्यादा सवाल हमारे कमेंट सेक्शन में, जो कि हमारा मेन चैनल है उसके कमेंट सेक्शन में लगातार कमेंट आते भाई आप आरसीबी के बारे में बताइए, क्या चांसेस हैं, क्या आरसीबी अभी भी क्वालिफाई कर सकती है। क्योंकि अगर बात कर लिया जाए तो एक ऐसा रोड मैप जो कि आरसीबी को प्लेऑफ में पहुंचा दे इस कंडीशन के होने के बाद, उसकी काफी ज्यादा हमसे वीडियोस की डिमांड की जाती है। तो आपके रिक्वेस्ट पे आज हम लोग जो बात करेंगे वो आरसीबीएंस पे बात करेंगे, यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बारे में हम लोग बात करेंगे कि क्या अभी भी चांसेस है, क्या आरसीबी क्वालिफाई कर सकती है। बिल्कुल पूरे चांसेस हैं कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर अभी भी क्वालिफाई कर सकती है। क्या है वो तरीका, क्या है वो रोड मैप, सब चीजें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस ये हमारा नया चैनल, पुराने चैनल से वाकिफ होंगे तो वो देखते होंगे, इस चैनल को कर दिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दिए लाइक। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अगर बात करें तो आरसीबी की टीम इस बार के आईपीएल में जैसा परफॉर्मेंस की उम्मीद थी उस तरीके का परफॉर्मेंस बिल्कुल निकल के नहीं आ रहा है। फैंस काफी ज्यादा निराश हो चुके हैं अपनी टीम को इस तरीके का परफॉर्मेंस देखने के बाद। कहीं ना कहीं फैंस का गुस्सा फूटता हुआ नजर आ रहा है कि परफॉर्मेंस निकल के आ नहीं रही है, टीम का सपोर्ट नेक्स्ट लेवल का है, लेकिन उस क्वालिटी की चीजें यहाँ पे सामने अगर आउटपुट निकल के नहीं आएगा तो बेसिकली जो फैंस हैं वो थोड़े से यहाँ पे निराश होते हुए नजर आएंगे। तो क्या चीजें हैं, तो सबसे पहले अगर बात करिए तो पॉइंट्स टेबल पे आप देखेंगे तो आरसीबी इस टाइम पे नंबर 10 पे यहाँ पे है। और अगर मैचेस की बात करें तो इन्होंने हाफ ऑफ द आईपीएल के सीजन खेल रखे हैं, 7 मुकाबले खेल लिए हैं, 6 मुकाबले हारे हैं, सिर्फ 1 मुकाबले में जीत का इन्होंने स्वाद चखा है। तो यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या रोड मैप है, कैसे ये क्वालिफाई कर सकते हैं या फिर कैसे अपने सिचुएशन को बेटर कर सकती है आरसीबी। क्योंकि बाकियों के बात जो करते हैं उनके बातों में आपके आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चीजें हैं जो रहते हैं वो आपको थोड़े से डिमोटिवेट ही करेंगे। तो सबसे पहले जो चीज रहने वाली है वो है कि आरसीबी को यहां से सब मुकाबले जीतने पड़ेंगे। सीधा सरल रास्ता है कि अब से अगर जो अगले 7 मुकाबले अगर आरसीबी वहां पे 7 के 7 मैचेस जीत लेती है तो ये क्वालिफाई कर जाएंगे। अब आप लोग कहेंगे भैया ये तो हम जानते ही हैं, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, अगर सभी मुकाबले जीत जाएंगे तो 16 अंक हो जाएंगे। नहीं, यहां पे चीजें नहीं खत्म होती, क्योंकि अगर आपने सब मुकाबले जीत भी लिए लेकिन आपका नेट रन रेट जो है वो आपका पीछा कहीं मुश्किल से छोड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। इसलिए आपको जो मुकाबले जीतने हैं, 1 या 2 मुकाबले काफी बड़े मार्जिन से जीतने की जरूरत है। कम से कम 60-70 रन से अगर मुकाबले जीतेंगे तो इनका नेट रन रेट जो है वो भी प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले सभी मुकाबले जीतेंगे तो ये आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। दूसरे रोड मैप के बारे में अगर हम लोग बात कर लिया जाए तो यहाँ पे इनको कुछ टीमों को यहाँ पे हारने देने का थोड़ा सा शौक रखने वाला है। क्योंकि अगर आरसीबी 7 मुकाबले जो बचे हैं वहां से बेसिकली अगर 1 मुकाबले भी हारते हैं तो कहीं ना कहीं जो एक सिचुएशन हमारे सामने रहनी चाहिए कि क्या ये 14 पॉइंट से भी क्वालिफाई कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकती है टीमें, क्योंकि पहले बात करें तो एक टाइम पे हैदराबाद की टीम ने भी 12 पॉइंट के साथ क्वालिफाई किया था, 14 पॉइंट्स के साथ टीमें क्वालिफाई करती हैं। तो कैसे कर सकती है, सबसे पहले अगर बात कर लिया है तो यहाँ पे मुंबई, दिल्ली, एलएसजी और एसआरएच, ये जो 4 टीमें हैं अगर वो अगले जो 3 मुकाबले इनके होने वाले हैं अगर वहां पे 3 मुकाबले हार जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो 14 पॉइंट्स वाला या फिर 12 पॉइंट्स वाला जो रास्ता है वो आरसीबी के लिए खुल जाएगा। क्योंकि आरसीबी इधर से मुकाबले जीतती जाएगी, उधर से ये टीमें अगर ये मुकाबले हारते हैं तो कहीं ना कहीं जो कि रास्ते हैं वो आरसीबी फैंस के लिए काफी ज्यादा खुल जाएंगे और आरसीबी क्वालिफाई होती हुई नजर आएगी। तो ये बेसिकली अभी के लिए फॉर्मल में बात करें तो ये 2 रास्ते हैं। लेकिन अगर अब बात कर लिया जाए कि अब चीजों में क्या सुधार करने की जरूरत होने वाली है, क्या चीजें सुधार करे आरसीबी टीम कमजोर बिल्कुल नहीं है, पर थोड़े से यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत रहने वाली है। लेकिन उसके पहले टेलीग्राम को ज्वाइन करने की जरूरत रहने वाली है, क्योंकि टेलीग्राम हमारा ब्रांड न्यू टेलीग्राम है। न्यूज और आपको मैच से पहले ही प्रेडिक्शन मिल जाती है कि कौन सी टीम जीतेगी, क्या चीजें हैं, सब चीजें हम आपको प्रोवाइड करते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अब आरसीबी को हम जो हो सकता है बोले कि आरसीबी जीतेगी तो बिल्कुल यहाँ पे जीतती हुई नजर आएगी अगले मुकाबले, कुछ मुकाबले। अगली चीज के बारे में हम लोग बात करें तो यहाँ पे इनके बॉलिंग को टॉप फॉर्म में आना पड़ेगा। आरसीबी कहां पे मात खा रही है, अपने बॉलिंग में मात खा रही है, लेकिन आरसीबी की जो मैनेजमेंट है उनको ध्यान देने की जरूरत रहने वाली है। आप अगर देखेंगे कहीं ना कहीं आरसीबी अगर मुकाबले हार रही है तो इसमें जो सबसे बड़ी गलती है वो किसी और की नहीं बल्कि इनकी मैनेजमेंट की है। क्योंकि आपके पास सिराज है, सिराज को आप अच्छी तरीके से इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। आपकी बात करें तो फर्ग्यूसन है, फर्ग्यूसन को आप अच्छी तरीके से इस्तेमाल, इनफैक्ट फर्ग्यूसन को तो आपने अभी तक पिछले मुकाबले में खिलाया, अभी तो कोई इन्हें प्लेइंग में मौका ही नहीं दिया था।
उसके बाद में बात करें रीच टॉपली को आप अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपने शस्त्र को, अगर अपने तलवार को अगर आप यहाँ पे निकालेंगे ही नहीं, रण में उतारने के लिए छोड़ेंगे नहीं, अपने मेन सैनिकों को आप यहाँ पे उतारेंगे नहीं, तो आप मैचेस कैसे जीत सकते हैं। तो सीधे सीधे ये जो 3 मेन खिलाड़ी हैं, इनको तीनों को एक साथ आप मैदान पर उतार दीजिए, क्योंकि अगर ये 3 खिलाड़ी बेसिकली अगर बेटर बॉलिंग कर जाएंगे एक मैच में, तो सामने वाली टीम 140-50 पे भी ऑल आउट होगी, क्योंकि ये तीनों जो खिलाड़ी हैं वो क्वालिटी प्लेयर्स हैं। आपने इन तीनों प्लेयर्स को लगातार मैचेस में मौके ही नहीं दे रहे हैं, तो इन्हें मौके दीजिए, तभी ये खिलाड़ी बेटर करेंगे और आरसीबी मुकाबले जीतेगी। अगली चीज के बारे में हम लोग बात करें तो बैटिंग, जो कि पहले थोड़ी सी उलझी लग रही थी यार, मारे ना मारे, क्या वो फ्लो आ रहा है, बैटिंग तो पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। बैटिंग यहाँ पे आरसीबी की बेटर हो गई है। अब आरसीबी बल्लेबाजी में कोई मुकाबले नहीं हारेगी, इसकी जो इंश्योरेंस है वो मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि आरसीबी का जो एक धड़का होता है ना कि यार मारे ना मारे, चीजें फंस जाएंगी, बेकार हो जाएंगी, वो चीजें अब यहाँ पे खत्म हो गई है। पिछले मैच में 262 रन बनाने के बाद ये सब चीजें टीम से हट जाती हैं, तो यहाँ पे आरसीबी यहाँ पे जरूर प्लस पॉइंट में आ गई। अब थोड़े से बॉलिंग्स पे ध्यान दे दीजिए मैनेजमेंट, टीम आपकी बेटर कर जाएगी, इनफैक्ट अनबीटन हो जाएगी। यहाँ पे थोड़े पे आप बॉलिंग में परफॉर्मेंस की उम्मीद रखिए, थोड़े पे यंगस्टर को मौका दीजिए, थोड़े पे लेग स्पिन्स करवाइए, थोड़े से चीजें बदलिए, चीजें आपके हक में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो गाइस ये थी वो चीजें, रोड मैप जो कि आरसीबी डेप्थ टू टॉप पहुंच सकती है, ये चीजें मैंने आपको बता दी है। सो गाइस फाइनली बताया कि ये वीडियो आपके लिए कैसी थी। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए दोस्तों फिलहाल वीडियो एंड करते हैं बात एनालिसिस के साथ।